conjugated molecules. Two different molecules belonging to two different categories combine together to form conjugated molecules. दो मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इनके नतीजे में जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट में कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड विद लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स. मिसाल के तौर पर जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे तो नए बनने वाले कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे, और इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो नए बनने वाले मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं. What is role of conjugated molecules? Most of the cellular secretions are glycoprotein in nature. सेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाली ज्यादातर सेक्रेशंस ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं. Both glycoprotein and glycolipids are integral structural component of plasma membrane. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जिस तरह पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे, और इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो नए बनने वाले कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं. स्ट्रक्चरल रोल इस तरह के ये सेल मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, और इसी तरह फंक्शनल इस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट्स एज सेल टू सेल सिग्नलिंग मींस रिकॉग्निशन ऑफ मटेरियल. किस मटेरियल ने सेल के अंदर एंटर होना उसकी रिकॉग्निशन पहचान करना ग्लाइकोप्रोटीन के जिम्मे होता है, और इसी तरह जब मटेरियल्स की रिकॉग्निशन हो जाती है और उनको परमिशन मिल जाती है सेल के अंदर एंटर होने के लिए, तो इट्स मीन एक सेल का रब्ता दूसरे के सेल के साथ हो रहा है. तो सेल टू सेल सिग्नलिंग किसका रोल है? ग्लाइकोप्रोटीन का. ग्लाइकोलिपिड्स क्या करते हैं? They maintains fluidity of cell membrane like phospholipids. Phospholipids की तरह glycolipids भी cell membrane की fluidity को regulate कर रहे होते हैं. Lipoproteins are basic structural framework of all types of membrane in cell. जब लिपिड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे तो जो नए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो लिपोप्रोटीन्स होंगे, और सेल मेम्ब्रेन के जो बेसिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है. Nucleoproteins. Nucleic acid combine with basic proteins to form nucleoprotein. Nucleic acid means DNA और RNA जब बेसिक प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं तो नए बनने वाले कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं. न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स. डीएनए के क्रोमोसोम्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको रेगुलेट करने के लिए जो उनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं. और न्यूक्लियोप्रोटीन सेल के अंदर मींस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अंदर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको रेगुलेट करने के साथ साथ स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं. और इसके फंक्शन रोल में एक और पॉइंट भी है कि जीन एक्सप्रेशन न्यूक्लियोप्रोटीन का काम होता है. जीन एक्सप्रेशन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना या फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये जीन एक्सप्रेशन कहलाता है, और जीन एक्सप्रेशन का रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियोप्रोटीन है.